वेलकम इंडिया फाइटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सिर्फ एक खबर पे बात करेंगे। कल ही के एक इंटरव्यू में एक टॉक शो में कमारू उस्मान ने कहा कि नेट डियाज और निक डियाज जो हैं वो यूएफसी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो पीएफएल को बिलोंग करते हैं। उसने साथ में ये भी कहा कि नेट डियाज जो है वो वर्ल्ड क्लास फाइटर नहीं है। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, ठीक है? थोड़ा सब्र के साथ सुनने का। और सिर्फ एक ही खबर है और बहुत दिनों से मैं भरा बैठा हूँ, तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि आखिर हम किसी फाइटर को क्यों पसंद करते हैं। क्या आखिर वो इसलिए तो पसंद करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास फाइटर है, या फिर उसकी स्टोरी हमें पसंद आती है। जब कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स की पहली फाइट हो रही थी, तब मैंने इकलौता शायद उस समय था जब कहा था कि जिसने कहा था कि लियोन एडवर्ड्स जीतेगा। पर जब लियोन एडवर्ड्स जीत गया, उस फाइट के बाद मैंने देखा कि लोग धीरे धीरे कमारू उस्मान की इज्जत कम करने लगे। पर मैंने उसको नहीं भूला, राइट? क्योंकि मैं किसी भी इंसान को एक फाइट से जज नहीं करता, या फिर उसे कैरियर के आखिरी की 2-3 फाइट से जज नहीं करता हूँ। मैं उस इंसान को ना सिर्फ उसकी फाइट से जज करता हूँ, बाकी उस इंसान में जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे भी जज करता हूँ, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब कमारू उस्मान दूसरी फाइट हारा, तब भी मैंने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है अगर हार गया, पर कमारू उस्मान एक शानदार चैंपियन था और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम में उसकी गिनती होगी वेल्टरवेट में। और जब तीसरी फाइट हारा, तो मैंने तो कहा कि यार कमारू उस्मान को थोड़ा और टाइम मिल गया होता तो शायद वो कुछ कर सकता था। मैंने ये नहीं कहा कि कमारू उस्मान 3 फाइट हारने के बाद यूएफसी लायक नहीं है, वर्ल्ड क्लास फाइटर नहीं है, जो कि कमारू उस्मान नेट डियाज के लिए बोल रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्विटर में एक बात देखी थी कि दिस शिटी फाइट, किसी ने लिखा था कि दिस शिटी फाइट इज हैपनिंग, और एक्चुअली वो जिस फाइट के बारे में बात कर रहे थे वो थी विसेंटे लुके और निक डियाज। हो सकता है कि निक डियाज आज वैसा फाइटर ना हो जैसा कि वो 10 साल पहले था, बिल्कुल भी नहीं होगा। पर क्या हम भूल जाएं जो उसकी उपलब्धियां थी? क्या हम भूल जाएं कि आज जो यूएफसी है या फिर एमएमए की दुनिया जहाँ पे है, वहाँ पे निक और नेट डियाज जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। चाहे वो निक डियाज हो, चाहे वो केन शैमरॉक हो, चाहे दूसरा शैमरॉक ब्रदर्स हो, चाहे वो रैंडी कटूर हो, चाहे वो चक लिडेल हो, इन लोगों को पैसा नहीं मिला, पर इन लोगों ने लगातार फाइट्स की, और जिसकी वजह से यूएफसी जो है और एमएमए है उसको धीरे धीरे इज्जत मिलती गई। तो आज के हम उनको लात मार के बाहर भगा दें कि आज तुम उस लायक नहीं रहे हो, इसलिए ठीक है छोड़ दो। मैं डेना वाइट की, आपको पता है कि डेना वाइट के साथ मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर जब डेना वाइट लगातार फाइट देता गया ना पीजे पैन को, तो मैं ये समझता गया कि भाई इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक फाइटर है जो ये देखता है कि भाई पीजे पैन ने यूएफसी के लिए बहुत किया है, तो पीजे पैन को जो भी मिले वो करना चाहिए। इस चक्कर में पीजे पैन लगातार 7 फाइट हार गया अपनी हैंड की। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी फाइटर के पीछे इसलिए नहीं जाते हैं कि वो शानदार फाइटर है, किसी भी फाइटर के पीछे इसलिए नहीं जाते हैं कि वो सबसे स्किल्ड फाइटर है। आप किसी भी फाइटर के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको उसकी स्टोरी पसंद है, आप अपने आप को कहीं वहाँ उसकी जगह पे देखते हैं। नेट डियाज वर्ल्ड बीटर फाइटर नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइटर नहीं है, ये बात तो मैं भी कह दूंगा। पर हम उसके पीछे क्यों जाते हैं, हमें वो पसंद क्यों आता है? क्योंकि वो जो सिस्टम है, जो अथॉरिटी है यहाँ पे, जो यूएफसी है, उसके खिलाफ जाता है और अपनी बातें कहता है। तो हमें लगता है कि शायद ऐसा ही कोई आदमी जो है हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब हम निक डियाज और नेट डियाज की स्टोरी देखते हैं कि वो जब गरीबी में सिगरेट के जो बर्ड्स पड़े होते थे घर के सामने, उनको उठा के बेच के आते थे, और वो ऐसी गली में रहते थे जहाँ पे मैथ कोकेन ही बनते रहती थी, मैथ भी बनते रहती थी और कोकेन बिकते रहती थी। वहाँ से वो यहाँ पे आए हैं। तो हमें लगता है कि जब ये आदमी इतनी गरीबी से, इतनी भूखमरी से उठ के यहाँ पे आ सकते हैं, मिलियनेयर हो सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए हमें वो उसकी स्टोरी पसंद आती है। और जब वर्ल्ड क्लास फाइटर नहीं है तो निकाल दो यूएफसी। अबे चूतिए, वर्ल्ड क्लास फाइटर नहीं है, बाहर के लोग आके तुम्हारे चैंपियन बन जाते हैं। मैं भूला बताऊं क्या? अभी माइकल चैंडलर आपकी फाइट के लिए लड़ रहा था। अभी कुछ दिन अगर माइकल बैरम पेज जीत जाता तो हो सकता है उसको टाइटल शॉट मिल जाता। माइकल चैंडलर को तो टाइटल शॉट ऑलरेडी मिल चुका था। उससे पहले बेलाटोर से आया हुआ एडी अल्वारेज तुम्हारा चैंपियन था। उससे पहले स्ट्राइकफोर्स से आया हुआ डैनियल कॉर्मिया तुम्हारा 2 डिवीजन का चैंपियन था। उससे पहले लूक रॉकहोल्ड जो स्ट्राइकफोर्स से आया था वो तुम्हारा चैंपियन था। उससे पहले केन वेलास्केज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, जो दूसरे फाइटिंग लीग से आया था। जस्टिन गेची के जो फैन बने फिरते हो ना तुम लोग, स्पेशली मैं कमारू उस्मान को कहता हूँ क्योंकि जस्टिन गेची के साथ वो प्रैक्टिस करते हुए दिखता है ना, भाई भाई दिखते हैं दोनों। जस्टिन गेची जो है ना चैंपियनशिप मटेरियल है, और वो भी काय से आया था, वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग से। वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग को आजकल क्या कहते हैं? पीएफएल, जिसपे तुम नेट डियाज और निक डियाज की बात कर रहे हो। बात यह है दोस्त, तुमको क्या लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए? कॉनर मैकग्रेगर को देखने क्यों आते हैं लोग? क्या वर्ल्ड बीटर है वो? नहीं, एक समय था, आज नहीं है। पर आज भी अगर कॉनर मैकग्रेगर रास्ते में हग रहा होगा ना और दूसरी तरफ कमारू उस्मान की फाइट चल रही होगी, तो लोग कॉनर मैकग्रेगर के हगने देखने जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तुम्हारे साथ नहीं करते हैं क्योंकि तुम्हारी जो बकचोदियाँ है ना, कभी कभी तुम्हें लगता है कि बकचोदी के लिए बकचोदी करनी चाहिए, तो एक समय तक इंसान सहन करता है, उसके बाद लगता है ये आदमी तो हर बार चुतिया पे बोलता है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है चेल सनेन।
चिल इनकी आप बातें सुनते जाओ ना, तो वो छोटे छोटे बिट में अगर आप सुनोगे 1 मिनट के 2 मिनट के तो बहुत अच्छी लगेगी, पर लगातार सुनते जाओगे तो बोलेगा यार ये आदमी यार यूएफसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर इसकी बात ही क्यों सुनना। ये फाइटर का पक्ष कभी लेगा ही नहीं, तो इसकी बात ही क्यों सुनना। ये हर बात को ऐसे मरोड़ के पेश करेगा कि जैसे यूएफसी नंबर 1 चीज़ है, तो इसकी बात ही क्यों सुनना। ठीक वैसे ही कमारू उस्मान के साथ है। मेरे को नहीं लगता कि ये जो बात कमारू उस्मान ने बोली है कमारू उस्मान सीरियसली सोचता है, पर अगर सोचता भी है तो वो चूतिया है। पर क्या मैं ये बोलूँ कि एक बात मेरी कमारू उस्मान की अगर मुझे पसंद नहीं आई तो कमारू उस्मान मेरे लिए चूतिया हो गया, या फिर उसकी कोई बात मुझे करनी नहीं चाहिए, या फिर वो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं। एज अ फाइटर वो शानदार है। हमें हमेशा अलग अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके से सोचनी समझनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि कोई एक्टर ना किसी भी पार्टी का समर्थन कर देता है, कोई क्रिकेटर किसी पार्टी का समर्थन कर देता है, कोई विराट कोहली बता रहा है कि भैया डिमोनेटाइजेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा। क्या बस पता है विराट कोहली को? विराट कोहली शानदार क्रिकेटर है, इकोनॉमिक्स का घंटा पता है उसको क्या? तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में अगर वो बोल रहा है तो तुमको सुनना क्यों? ठीक वैसे ही कमारू उस्मान एक शानदार फाइटर है, बट इस टाइप के ओपिनियन अगर वो दे रहा है तो क्यों सुनना, क्यों फर्क पड़ता है हमको? हर आदमी हर एक चीज़ में वो नहीं होता है, इस एक्सपर्ट नहीं होता है। तुमको पता है नीट डियाज काफ़ी लंबे समय से फाइट कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से, पर उसको जो तरक्की मिली है, जो पैसा मिला है, उसको उसके कैरियर के आखिरी के दौर में मिला है। और पता है क्यों मिला है? क्योंकि वो यूएफसी के खिलाफ उसने बोलना चालू कर दिया, और धीरे धीरे लोग जो है ना, उनको यूएफसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग देखते हैं कि आप सिस्टम के खिलाफ तो बोल रहे हो, आप में कुछ तो है जो आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो। अभी देखेंगे आप कि कई फैन जो हैं वो शॉन स्टिकलिन को छोड़ के चले गए हैं, बट कई ऐसे फैन हैं जो शॉन स्टिकलिन के पास आ गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार कोई तो आदमी है जो सिस्टम के खिलाफ हमारे पक्ष में बोल रहा है। इजराइल अदेसानिया और एलिस पेरेरा की बात ले लेते हैं, ठीक है ना। एलिस पेरेरा ने जितना हासिल किया है ना, मेरे ख्याल से इजराइल अदेसानिया जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाएगा। एलिस पेरेरा के मैं बता दूं तुमको, हासिल ही बता देता हूँ। जितने चैंपियन को एलेक्स पेरेरा ने हराया है ना, उतने चैंपियन से इजराइल अदेसानिया ने फाइट भी नहीं किया है। इजराइल अदेसानिया ने सबसे बड़ा चैंपियन किसको हराया है? रॉबर्ट विटेकर को। क्या इजराइल अदेसानिया बुरा फाइटर है? नहीं, बहुत शानदार फाइटर है। पर क्यों हमें एलेक्स पेरेरा अच्छा लगता है? कारण ये है कि एलेक्स पेरेरा एक बहुत गरीब परिवार से आता है और 10 साल की उम्र तक वो दरुआ बन चुका था। उसके बाद उसने अपने कैरियर को मतलब मिक्स मार्शल आर्ट चुना और फिर किक बॉक्सिंग में गया। किक बॉक्सिंग में एक डिवीजन का चैंपियन नहीं है, 2 डिवीजन का चैंपियन था वो। और उसने सिर्फ इजराइल अदेसानिया को 2 बार नहीं हराया, बल्कि इजराइल अदेसानिया को जो दूसरे ने हराया है ना, उनको भी हराया है। न सिर्फ इजराइल अदेसानिया को हराया, बल्कि इजराइल अदेसानिया को हराने वाले को भी हराया है उसने। यहाँ पे भी देख लो तुम, यूएफसी में भी उसकी तुलना इजराइल अदेसानिया से करते हो, पर सोचो इजराइल अदेसानिया को हराने वाले शॉन स्टिकलिन को भी एलेक्स पेरेरा ने हराया है। इजराइल अदेसानिया को हराने वाले यान ब्लहोविच को भी एलेक्स पेरेरा ने हराया। उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि इजराइल अदेसानिया की उपलब्धियां एलेक्स पेरेरा से बेहतर हैं, तो आई हैव अ ब्रिज टू सेल यू। आपको इजराइल अदेसानिया की स्टोरी मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप नाइजीरिया से न्यूजीलैंड गए, रईस बाप की औलाद थे। जब आप चाइना में खेल रहे थे तो आप बोल रहे थे कि मेरा हार्ट चाइनीज है। जब आप न्यूजीलैंड में खेल रहे थे तो आप कह रहे थे कि रॉबर्ट विटेकर असली न्यूजीलैंड में पैदा होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इसलिए इसका विरोध करो। और जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो बोल रहे थे कि नहीं, रॉबर्ट विटेकर तो न्यूजीलैंड से आया, तुम लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे हो। जब आप अमेरिका आते हो तो अमेरिकन हो जाते हो, जब आप चाइना जाते हो चाइनीज हो जाते हो, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की गाते हो, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की गाते हो, और इस सब के बाद बोलते हो कि मैं ही असली अफ्रीकन हूँ। ठीक है ना यार, अपना तो दिमाग लगाएंगे ना हम सब देखते समय सुनते समय। ठीक, तो ये रेंट हो गई। अपना ख्याल रखो यार, मैं क्या बोलूँ इसके आगे। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये बकचोदियाँ चलते रहती हैं। कोई भी आदमी बोले कौवा कान ले गया तो कान देखने का, कौवा के पीछे नहीं भागने का। ठीक, ये तो इंडियन फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।